बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम बचपन और बेदाग जवानी के चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी ख़ास हिकमत के पेश नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी उन्सर तो अता किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खुसूसियात व कमालात से नवाजा जिनसे आपकी ज़ात और आपकी ज़िंदगी हर पहलू से मुमताज़ हो गई। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसानी रहबरी के लिए वही इलाही का नज़ूल होना था और आपके ज़रिए लोगों तक हदायत पहुँचाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम व मुक्तदा और आपकी सीरत तैयबा को उसवा बनाना था, इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हर बुराई से पाक रखा और कदम कदम पर आपकी हिफाजत का एहतमाम किया। इसलिए नबुव्वत के बाद ही नहीं बल्कि नबुव्वत से पहले भी बचपन और जवानी दोनों में गुनाहों, मासियत और इंसानी शख्सियत को दागदार करने वाले घटिया किस्म के आमाल व अफ़आल से आपको महफूज व मासूम रखा। ये सब जानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में परवान चढ़े और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा, उसमें जनाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूदो कुमार, नाच गाना और दीगर हर किस्म की बुराइयां उरूज पर थीं। बल्कि बहुत सी बुराइयां लोगों की शराफत व तहजीब की अलामत भी बन चुकी थीं। ऐसे मुआशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना, किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से भी अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। क्योंकि आम इंसानी फितरत है कि इंसान जिस मुआशरे में आँख खोलता है और परवान चढ़ता है, उस मुआशरे से ज़रूर मुतासिर होता है और उसकी राइज और आम बुराइयों से नहीं बच पाता। यही वजह है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होने के बावजूद अपने अतराफ़ के माहौल से मुतासिर होकर बेराह रवी और बददीनी में मुब्तला हो जाता है और उस पर इसका इतना गहरा रंग चढ़ता है कि वो पूरी ज़िंदगी इसी बातिल दीन की पैरवी में गुजार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इस आम इंसानी आदत के बरखिलाफ़ अल्लाह ने अपने नबी को मुआशरे में राइज हर किस्म की बुराई से महफूज रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासियत से मुकम्मल महफूज रखने की खातिर बचपन में ही शक के सदर कराकर मादाए मासियत को दिल से निकलवा दिया, ताकि इरादा मासियत से भी कल्बे नबवी को पाक हो और इस पाक दिल को शैतान कभी भी अपने जहर से गंदा न कर सके। इसके लिए कल्ब तक शैतान की रसाई की राह मोहर नबुव्वत के ज़रिए पहले ही से बंद कर दी गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मोहर नबुव्वत के साथ हुई और जिस जगह मोहर नबुव्वत थी वही जगह है जहाँ से शैतान कल्ब इंसानी तक वसावस मुंतकिल करता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि किसी शख्स ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, मुझको शैतान के वसवसे का रास्ता दिखला कि वो किस तरह आदमी के दिल में वसवसे डालता है। तो मिन जानिब अल्लाह, दोनों शानों की दरमियानी जगह जो कल्ब के मुकाबिल बाएं जानब है, वो दिखलाई गई कि शैतान इस राह से आता है और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो वो फ़ौरन पीछे हट जाता है। अल्लाह की खुसूसी निगरानी और हिफाजत की बरकत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबुव्वत से क़बल ना बचपन में और ना जवानी में किसी भी वक्त, किसी भी हाल में कोई ऐसा काम सादिर नहीं हुआ जिसको बुनियाद बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों और हासिदों को आपकी शख्सियत पर उंगली उठाने का मौका मिले।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का शिर्क व कुफ्र और बुत परस्ती का अड्डा था, हत्ता के खाना काबा में मुख्तलिफ अकवाम और कबाइल के 360 बुत रखे हुए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बचपन ही से तौहीद की खूगर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती से हमेशा मुतनफ़र और बेजार रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी बुत को पूजा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर लोगों ने पूछा कि आपने कभी शराब पी है? आपने फरमाया नहीं, मैं हमेशा से इन चीज़ों को जिसमें ये लोग मुब्तला हैं कुफ्र समझता हूँ, अगरचे मुझे उस वक्त किताब और ईमान का इल्म न था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाइयों के साथ असाफ नामी बुत जो कि खाना काबा के पास था की तरफ गए, फिर नज़र उठाकर थोड़ी देर खाना काबा को देखते रहे और वापस आ गए। तो उन भाइयों ने कहा कि आपको क्या हो गया कि आप वापस हो रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बुत के पास ठहरने से मना किया गया है। ये वाक़यात बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही शिर्क को बुत परस्ती से मुतनफ़र थे और तौहीद के खूगर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत के साथ परस्तिश और ताज़ीम व इकराम का मामला नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बचपन और जवानी में तमाम बुरे आमाल जाहलियत और लहू लब से भी महफूज रखा। जब कभी भी किसी भी राइज लहू लब और अमले जाहलियत ने आपको अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा तो फ़ौरन अनायात रब्बानी ने आपको उससे महफूज रखने का इंतज़ाम किया और आप उससे महफूज रहे। हज़रत अली बिन नबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 2 मरतबा के सिवा जाहलियत के आमाल में से किसी भी अमल का कभी इरादा नहीं किया और इन दोनों बार अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। एक रात मैंने कुरैश के एक जवान से कहा कि आज तुम मेरी बकरी की देखभाल करो ताकि मैं भी जवान लड़कों की तरह आज रात किस्सा कहाई की मजलिस में शरीक हो सकूं। चुनाचे मैं मक्का के किनारे के एक घर के पास पहुंचा। वहां पर गाना बजाना चल रहा था। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, तो मालूम हुआ कि फ़लाँ कुरैश के एक मर्द ने फ़लाँ औरत से शादी की है और ये उसी की खुशी की महफ़िल है। मैं उस महफ़िल में क्या गया कि जाते ही मेरी आंख लग गई और मैं सोता रहा, यहाँ तक कि अगली सुबह सूरज की किरण से बेदार हुआ। जिस जवान को मैंने बकरी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी उसने गुज़िश्ता रात के बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई और अगली रात जाने के लिए दोबारा उसे बकरी की देखभाल करने को कहा और उस रात मैं फिर दोबारा उधर चला गया, लेकिन फिर आंख ऐसी लगी कि सूरज निकलने के बाद ही बेदार हुआ। अल्लाह की कसम उसके बाद कभी भी किसी अमले जाहलियत का मैंने इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता कर दी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से वाज़े होता है कि बशरी खासा के तहत तबीयत का रुझान किसी लहू की तरफ हुआ भी तो अल्लाह ने अपनी खुसूसी निगरानी और हिफाजत में आपको महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, ज़माने जाहलियत में बुतों के नाम पर जानवरों को ज़िबा करने का आम रवाज था, लेकिन उस माहौल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवर के खाने से हमेशा बचते रहे और कभी ऐसा गोश्त तनावुल नहीं फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वही के नज़ूल से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील से बल्दाह के नशीबी वादी में हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश्त पेश किया गया तो आपने फरमाया, मैं इस जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे तुम लोग बुतों के नाम पर ज़िबा करते हो, मैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवर का गोश्त खाता हूँ। प्यारे दोस्तों, बवक्ते ज़रूरत सिर्फ अल्लाह के नामों सिफ़ात की कसम खाने की इजाज़त है। ज़माना जाहलियत में मुशरिकीन अपने बातिल बुतों के नामों की कस्में खाया करते थे और इसी का आम रवाज था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन और जवानी दोनों में ही इस शिरकिया अमल से मुतनफ़र रहे और बेजार रहे और इससे इज्तनाब करते रहे, जिसकी वाज़े दलील वो वाक़या है जो शाम के सफ़र में बुहेरा राहब से मुलाकात में पेश आया। इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में, इब्न हशाम ने अस्सीरतुन नबविया में और तबकात में इब्न साद ने जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 साल की उम्र के थे कि जब अपने चचा अबू तालिब के हमरा शाम के सफ़र पर निकले। जब शहर बसरा के करीब पहुँचे तो वहाँ पर एक नसरानी राहब जरजीस जिसका नाम बुहेरा था
اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ راہب آسمانی کتابوں میں مذکور نبی آخرالزماں کی علامتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے علامات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جس کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں مرکوز ہے۔ اس موقع پر اس نے مزید اچھی طرح پہچاننے اور تمام علامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ سے کہا، اے بچے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دے کر میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میں تم سے جو بھی پوچھوں گا مجھے تم بتاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے ایسا سوال مت پوچھو۔ اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے اتنی نفرت ہے کہ جتنی کسی اور چیز سے میں نے ابھی تک نفرت نہیں کی۔ اس کے بعد بحیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میں جو پوچھوں اس کا صحیح جواب دو گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پوچھو۔ پیارے دوستو، عام طور پر کم عمر بچوں میں اعضائے سطر کے پردے میں غفلت اور بے توجہی ہوتی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں تو اس سلسلے میں بڑی غفلت عام تھی، حتیٰ کہ مرد و عورت خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن اور جوانی دونوں میں بے لباس ہونے سے اجتناب کیا اور کبھی بھی اعضائے سطر کو بے لباس نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ پتھر منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اپنی لنگی کھول کر کندھے پر ڈال لیں اور اس پر پتھر رکھیں۔ جو ہی آزار کھلا آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ یہ کہہ رہے تھے ازاری ازاری، یعنی میری لنگی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ کی لنگی باندھ دی گئی۔ حالانکہ اس وقت عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ سب کے سب اپنی اپنی لنگیاں اتار کر پتھر کی منتقلی اور تعمیراتی کاموں میں مصروف تھے۔ پیارے دوستو، مذکورہ اعمال جاہلیت کے علاوہ معاشرے میں رائج تمام ہی برے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچتے رہے، کیونکہ آپ ہر قسم کے اعلیٰ اقدار اور عمدہ صفات کے پیکر تھے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت نبوت سے قبل ہی تمام لوگوں کی نظر میں بہت ہی معتبر اور مقبول ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اسلام گھر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔